की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने योनो SBI के ऐप में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपके पास ATM हो या ना हो। चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों। अगर आपने वीडियो को थोड़ी भी स्किप की तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे और समझ नहीं पाओगे, फिर बोलोगे कि भाई आप फेक बता रहे हो, आपने जो बताया वो हमारे समझ में नहीं आया, जब हम कर रहे हैं तो हमारे तो नहीं हो रहा, ये है वो है। सो कन्फ्यूजन पैदा करने से अच्छा है कि आप वीडियो को बिना स्किप कीजिए, वीडियो को कीजिए। SBI के ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन को जाइए, वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए। और इसमें दो एप्लीकेशन है, एक लाइट है और एक है योनो SBI। तो प्लीज़ उसको लाइट को यूज़ मत कीजिए, योनो SBI को डाउनलोड कीजिए। चलते हैं फिर अपने योनो SBI की ओर। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है यहाँ पर मेरे पास योनो SBI। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो जैसे आप योनो SBI में आ जाओगे तो आपको यहाँ पर ये इस तरह से आपको कुछ फीचर्स वगैरह दिखाई देंगे और आपको नीचे 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक है न्यू टू SBI, एक है एग्जिस्टिंग कस्टमर और एक है आई हैव एन एक्टिवेशन कोड। तो न्यू टू SBI की वीडियो में आपको अलग से बनाकर भी दूंगा। इसमें आप 2 तरह के अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने घर बैठे, बिल्कुल जीरो बैलेंस से, बिना 1 रुपया दिए। जीरो बैलेंस आपका अकाउंट खुलेगा। एक है आपका पेपरलेस KYC का और है एक पेपर KYC, मतलब दोनों ही अकाउंट आपके जीरो बैलेंस से खुलेंगे। बट जो पेपरलेस KYC वाला अकाउंट है उसमें आपको 2000 रुपये अकाउंट में वहाँ पर जमा कराने पड़ेंगे। बट जो आपका दूसरा जो पेपरलेस KYC है, जो पेपर मतलब कि जिसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करने नहीं होते, खाली आपको उसके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, वो अकाउंट इनका डिजिटल सेविंग अकाउंट है। और जो आपका पेपर वाला मतलब कि अकाउंट बनाने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है 16 डिजिट का, वो आपको अपनी ब्रांच में लेके जाना पड़ता है 14 दिन के अंदर और वहाँ पर आपको वो रेफरेंस नंबर देना होता है। उसके बाद जब आप वो अपना रेफरेंस नंबर ले लेंगे तो आपने जो भी अपना डॉक्यूमेंट नॉमिनी बनाया होगा, जो भी आपने सब कुछ लगाया वहाँ पर आपको दिख जाएगा और यहाँ पर आपको 2000 रुपये अपने अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे। बट जो आपका पेपरलेस KYC वाला अकाउंट है, डिजिटल सेविंग अकाउंट, उसमें आपको आपका ID पासवर्ड, CIF नंबर, IFSC कोड वो सब आपको लास्ट में मिल जाता है। बट इसमें जो आपकी ATM आता है वो बाई पोस्ट आता है और पासबुक वगैरह आप चाहो तो बैंक से ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी जो आपके अकाउंट ओपनिंग का वो है मैं आपको बाद में बताऊंगा। और इसमें इतना याद रखना दोस्तों, अगर आपको इससे अकाउंट ओपन करना है तो आपके आधार कार्ड में आपका फ़ोन नंबर लगा होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आप मैनुअली एड्रेस वगैरह नहीं भर सकते। इसमें जैसे ही आपका जो आधार कार्ड है उसका नंबर डालते ही, जो नंबर रजिस्टर्ड है उस आधार नंबर से उस पर OTP आता है, OTP डालते ही, वेरीफाई कराते ही आपका जितना आपकी फ़ोटो एड्रेस वगैरह जो है वो सब वो वहाँ से ले लेता है। चलिए फिर हमारा जो है हम इसमें रजिस्ट्रेशन करना जा रहे हैं हमारे योनो SBI में विद ATM और विदाउट ATM। मैं दोनों के बारे में इसी में बताऊंगा और आप चाहो तो मैं अलग अलग वीडियो बनाकर भी दे सकता हूँ। पहले बता देता हूँ कि कैसे आप बिना ATM के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको क्लिक इसी ऑप्शन पे करना है, एग्जिस्टिंग कस्टमर पे, अगर आपके पास ATM है या नहीं है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक है लॉगिंग यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID और एक रजिस्टर विद ATM और दूसरा है रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल्स। अब हमारे पास ATM भी है पर हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग ID नहीं है। अब हम इंटरनेट बैंकिंग ID इन दोनों ऑप्शन से ही बना सकते हैं जब हम इनसे रजिस्टर कर रहे होंगे। मतलब कि जब अगर हम ATM से भी रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो भी हम बना सकते हैं अपनी इंटरनेट बैंकिंग ID और बाद में रजिस्टर विद अकाउंट नंबर डिटेल जो है उससे भी हम अपनी इंटरनेट बैंकिंग ID बना सकते हैं। बट अभी हमारे पास फ़िलहाल कोई इंटरनेट बैंकिंग ID वगैरह नहीं है, तो हम पहले इस वाले ऑप्शन को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप इस वाले पे क्लिक करोगे वहाँ पर आपसे CIF नंबर और अकाउंट नंबर मांगेगा, उसको वेरीफाई कराते ही आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। उस OTP को डालते ही वहाँ पर आपसे ये 2 ऑप्शन पूछेगा कि आपके पास ATM है या नहीं है। आपके अगर आपके ATM नहीं है वहाँ पर आपको अपने अकाउंट डिटेल्स वगैरह डाल देना। जैसे आप डालोगे तो वहाँ पे फिर आपको ये एक पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा, वो पासवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। वही पासवर्ड आपको जो लिखोगे उसको याद कर लेना। उसके बाद आपके इंटरनेट बैंकिंग ID के लिए बोलेगा, वहाँ पर आपको वो अपनी इंटरनेट ID बना लेनी है और उसके बाद एक अपना पासवर्ड बना लेना है। बनाने के बाद लास्ट में आपको 5 डिजिट का रेफरेंस नंबर मिलेगा। वो रेफरेंस नंबर आपको 1 हफ्ते के अंदर अपने ब्रांच में जाना है। ब्रांच में जाने के बाद वहाँ पर आपको अपना रेफरेंस नंबर देना है। जैसे रेफरेंस नंबर वो आपका
कंप्यूटर में टाइप करेंगे, आपको एक पेपर प्रिंट करके देंगे जिसमें आपका अकाउंट की डिटेल मिल जाएगी आपको। वहाँ पर आपको साइन करने होंगे और उस जिस दिन आप वहाँ साइन कर रहे हैं उस दिन की वहाँ पर आपको डेट लिखनी होगी। डेट लिखने के बाद आपको वहाँ पर अपनी टेम्प्रेरी यूज़र आईडी वहाँ पर बताना होगा और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा, जिसके बाद वो आपकी आईडी को एक्टिवेट कर देंगे। और उसके बाद आपको घर आकर अपनी टेम्प्रेरी आईडी से फिर वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको परमानेंट आईडी बनाने का। वहाँ पर आप अपनी परमानेंट आईडी बना सकते हैं। इस तरह से आप अपनी जो आपकी इंटरनेट बैंकिंग आईडी है वो आप यहाँ पर उससे ही लॉगिन हो सकते हैं। साथ में आप इंटरनेट बैंकिंग आईडी भी यूज़ कर पाएंगे। तो जो आपका अकाउंट डिटेल से आप जो इसमें इंटरनेट बैंकिंग आईडी क्रिएट करना है उसमें आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, बट अगर आप अपने एटीएम से करोगे तो आपको ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका यहीं से ही इंटरनेट बैंकिंग आईडी क्रिएट हो जाएगी। चलिए फिर वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है रजिस्टर्ड विद एटीएम पर। अब ये दूसरा मेथड है, मैं दूसरा मेथड आपको समझा रहा हूँ। अगर पहला वाला मेथड जो मैंने आपको ओरली बताया उसमें अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाकर दे दूँगा। अब रजिस्टर्ड विद एटीएम पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपसे ये आपका CIF नंबर मिल जाएगा और अकाउंट नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका CIF नंबर क्या है तो आप अपनी पासबुक उठा लीजिए। आपके अकाउंट के ऊपर आपका अकाउंट नंबर से ऊपर आपका CIF नंबर लिखा होता है। तो मैं फटाफट से इन दोनों को भर लेता हूँ, फिर प्रोसीड करते हैं। अकाउंट नंबर भरने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, सबमिट कर देना है सॉरी। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है। मैंने यहाँ पर अपनी OTP डाल दीजिए, आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, ATM कार्ड नंबर और ATM पिन। तो आपको यहाँ पर ये दोनों डाल देने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना ATM नंबर और ATM पिन दोनों डाल दीजिए। अब मैं यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है सबमिट का, इस पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये अकाउंट नंबर इसने शो कर लिया है और CIF नंबर भी और ब्रांच कोड भी और फ़ोन नंबर भी, ये सब इन्हें में ट्रेस कर लीजिए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर, CIF नंबर, ब्रांच, कंट्री और फ़ोन नंबर, ये आप अपने पासबुक्स वगैरह से भी मिला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएट टेम्प्रेरी पासवर्ड और कन्फर्म टेम्प्रेरी पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको एक टेम्प्रेरी पासवर्ड बनाना है और नीचे भी सेम पासवर्ड डाल देना है। तो मैं फटाफट बना लेता हूँ। और पासवर्ड बनाने का तरीका मैं आपको वीडियो के साइड में आपको दिख रहा होगा कि कैसे बनाना है। तो मैंने यहाँ पर अपनी टेम्प्रेरी पासवर्ड डाल लिया है और उसको कंफर्म पासवर्ड पे भी डाल दिया। आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ गया, यू हैव सक्सेसफुली सेट अप योर टेम्प्रेरी आईडी एंड पासवर्ड सेम एज बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। और अभी आपने देखा होगा एक मैसेज आया है, तो मेरे पास वो मैसेज आ चुका है। तो टेम्प्रेरी आईडी मेरे नंबर पे भेज दी गई है और पासवर्ड भी मेरे नंबर पे भेज दिया गया है और पासवर्ड वही रहेगा जो मैंने अभी बनाया है। चलिए फिर अभी हम अपनी आईडी को चेक कर लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं 5 मिनट के अंदर। तो दोस्तों अभी आपने जैसे देखा कि हमारे पास अभी मैसेज आया था कि हम सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं। तो जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर हमारा यूज़र नेम भेज दिया गया है और पासवर्ड वही है जो अभी हमने यहाँ पर बनाया था। तो अब मैं इसको फटाफट से भर लेता हूँ और रेफरल कोड आप डालो या मत डालो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑप्शनल है। दोस्तों मुझे अभी इस वाले पार्ट से जहाँ पर ये लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा जनरेट योर यूज़र नेम, इस पार्ट से पहले जो पार्ट था वहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है वहाँ से आपको उसको अपना यूज़र नंबर डालना था और पासवर्ड जो अभी आपको मैंने पीछे बना के दिखाया था वही पासवर्ड आपको वहाँ डालना था। समझ में आ गया दोस्तों? अगर नहीं आया तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इस वाले पार्ट से जहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है जनरेट योर यूज़र नेम, इससे पहले का जो पार्ट है और जहाँ पर वो मैसेज आया था कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद योर इंटरनेट बैंकिंग आईडी, तो आपका जो यूज़र नेम है वो आपका जो फ़ोन नंबर आपने बैंक अकाउंट में दे रखा है उस पर आपको भेजा जाता है। वहाँ से आपको यूज़र नेम वहाँ पर डालना होता है। जब मतलब कि आप ओके कर दोगे तो आप यूज़र नेम वाले प्रोफाइल इससे पहले वाले पे आ जाओगे, वहाँ पर वो यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड उससे पहले जो बनाया था आपने टेम्प्रेरी पासवर्ड वो वहाँ डाल देना है। तो वहाँ पर जब आपको सबमिट कर दोगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाओगे जहाँ पर बोला जा रहा है सेट अप योर यूज़र नेम, सेट योर न्यू पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। मतलब कि अब जो आपको पासवर्ड बनाना है पहले वाले पासवर्ड से अलग बनाना है। वो टेम्प्रेरी पासवर्ड था और ये परमानेंट पासवर्ड रहेगा। चलिए फिर मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं।
तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं मैंने अपना यूज़र नेम बना लिया, पासवर्ड वगैरह सब सेट कर लिया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ गया है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग आईडी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब हमारा क्या हुआ। अब हमने अपनी इंटरनेट बैंकिंग आईडी बना ली। और जो भाई लोग मैं ये वाली बात अपनी वीडियो के सबसे पहले स्टार्टिंग में भी डाल दूँगा। जो भाई लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा SBI के जनधन बैंक के अकाउंट है, मतलब कि जनधन खाता है हमारा, और हम भी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बहुत भाई लोगों का ये सवाल रहता है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि अब जनधन बैंक के अकाउंट को भी सरकार ने इंटरनेट बैंकिंग आईडी यूज़ करने की अप्रूव दे दी है। तो वो लोग भी जनधन अकाउंट, अगर उनका जनधन अकाउंट है, उनकी लिमिट थोड़ी कम होती है, बट वो लोग भी इंटरनेट बैंकिंग आईडी की सुविधा ले सकते हैं, मतलब इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर शर्त इतनी रहेगी, आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग आईडी। तो चलिए फिर अब हम आगे आपको इंटरनेट बैंकिंग आईडी से योनो SBI का जो ऐप है इसमें रजिस्टर करके दिखाते हैं। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको अपना किसी कॉपी में या फिर अपने कंप्यूटर में कहीं भी आप उसको सेफ जगह रख सकते हैं, ताकि किसी को भी आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ना मिले। आप अपना रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आपके पास मैसेज आ जाएगा यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली फॉर इंटरनेट बैंकिंग आईडी, उसके बाद जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप फिर से योनो SBI का जो फ्रंट होम पेज है उस पर आ जाओगे। अब हमको वापस फिर से अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर पे ही क्लिक करना है। तो हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब आपको ना तो रजिस्टर्ड विद ATM पे क्लिक करना है और ना ही रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब हम जो लॉगिन करेंगे वो इंटरनेट बैंकिंग आईडी के थ्रू लॉगिन करेंगे। तो मैं फटाफट से बना लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन विद इंटरनेट बैंकिंग आईडी पे क्लिक करोगे तो आपको वो इस पेज पे ले आएगा और यहाँ पर आपसे पूछेगा डू यू हैव SBI इंटरनेट बैंकिंग आईडी और नोट। एक बात बताओ भाई, अगर हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग की आईडी नहीं होती तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक ही क्यों करते। तो अभी हम यहाँ पर यस करते हैं। यस करने के बाद आपसे यहाँ पर ये आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड जो आपने बनाया था नया वाला, और रेफर कोड मांगेगा फिर से लॉगिन करने के लिए। मैं फटाफट से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है ये। तो जैसे ही आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने यहाँ पर ये थोड़ा MPIN के बारे में कैसे बनाना है कैजिट का, वो आपके बारे में बताएगा। तो आपको उसको पढ़ लेना है पूरे को और टर्म को, कंडीशन को एक्सेप्ट करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे सामने थोड़ा दूसरा पेज खुलेगा जहाँ पर शायद आपको MPIN बनाने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर सेट कीजिए अपना MPIN अपने चॉइस का, मतलब कि परमानेंट रहेगा। तो बार बार से जब हम अपने योनो SBI में जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर हमको अपना ये 6 अंकों का MPIN बनाना पड़ेगा। तो अभी हम आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेटअप योर न्यू MPIN और री एंटर योर न्यू MPIN, मतलब कि हमको दोनों बार सेम अपना MPIN डालना है। तो मैं फटाफट से अपना MPIN बना लेता हूँ। तो मैंने अपना MPIN बना लिया है दोस्तों। अब हम इस पर आपको नीचे दिख रहा होगा नेक्स्ट का ऑप्शन, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल पर OTP आएगा जो आपका बैंक के साथ OTP है। तो देखिए मैसेज आ चुका है, तो मैं फटाफट से अपना OTP डाल। और अगर किसी वजह से आपका जितनी बार भी OTP आया है, एक शायद उस टाइम पे आया था OTP जो वहाँ पे जब हम अपना CIF नंबर, अकाउंट नंबर डाला था, तो आप यहाँ पर रीसेंड पे क्लिक कर सकते हैं, रीसेंड OTP पे। तो अभी हमने OTP डाल दिया है अपना, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मैसेज आ चुका है। तो अब हम ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने योनो SBI में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको क्या क्या सर्विसें मिल जाती हैं और क्या क्या आपको मिल सकता है। अकाउंट है, योनो पे, योनो कैश, डिपॉजिट और इन्वेस्ट, लोन, कार्ड, इंश्योरेंस, शॉप ऑर्डर, बैच ऑफर, आप सब कुछ यहाँ पर कर देख सकते हैं। और बिना ATM कार्ड के आज अब SBI ने ऐसा कर दिया, बिना ATM कार्ड के आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं योनो कैश के थ्रू। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आप मेरे को फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज से, मेरा जो फेसबुक पेज है वहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं बिना किसी शिपमेंट और डिलीवरी चार्ज दिए।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो दोस्तों।